आप लोग बताइएगा, ये है क्लास 10, आप लोग खुद बताइएगा क्लास 10th में साइंस क्या है? साइंस। साइंस में क्या चीज पढ़ना पड़ता है? साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। क्या होता है? आप तो क्लास 10th में है ना, इसलिए क्लास 10th में एक एग्जाम होता है साइंस का, जिस जो नंबर होता है 70 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का एग्जाम होता है? 70। सॉरी 80 नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है। 20 नंबर पेट का मिलता है। चलिए 80 नंबर का एग्जाम हो, कंफर्म है ना? जिसमें 20 नंबर फ्री में मिल जाता है, पेट का भी मिल जाता है। फ्री भी नहीं, सरकारी टीचर मतलब टीचर को खिलाइएगा 200-400 रुपया खिलाइएगा तो 20 में 20 नंबर दे देगा, वही ना होता है। चलिए सबसे बड़ी बात, हाँ क्लास 10 कौन सा? क्लास 10। क्लास 10 का मतलब 10वां। इसमें तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है, 3 चीज पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में बोलते जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। सेकेंड में होता है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। अब केमिस्ट्री, क्या होता है? केमिस्ट्री। स्पेलिंग कंफर्म याद कीजिएगा, ये नहीं 10th में चलेगा कोई बोलेगा केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है? सी 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 ऐसे बोलिएगा, ऐसे नहीं। केमिस्ट्री CHEMISTRY, इसको कहते हैं रसायन शास्त्र बोलते हैं। चलिए इतना कोई दिक्कत है क्या? आज आपको जो पढ़ाने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे जीव विज्ञान में क्या आपको पढ़ना का है और क्या नहीं पढ़ना है। समझ में? आपको क्या कोशिका पढ़ना है? नहीं, कोशिका नहीं पढ़ना है। सबसे सिंपल, कोशिका होता है 9th का चैप्टर होता है, नहीं कोशिका का कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। आप 9th में यदि पढ़े होइएगा तो बहुत फायदा करेगा, नहीं पढ़े होइएगा कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ा देंगे, थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, इसलिए आपको काम होगा, श्वसन तंत्र में भी काम देगा। बात समझे? आप बताइए खून में ब्लड एनर्जी, कोशिका कोशिका में एक एनर्जी बनता है कि नहीं? ये हर कोशिका ग्लूकोज का बना होता है कि नहीं? जब तक ग्लूकोज से क्या एनर्जी नहीं पैदा हो, क्या हम चल पाएंगे, हंस पाएंगे, लिख पाएंगे? क्या लिख पाएंगे? उसी प्रकार तो कोशिका, तो इसलिए कोशिका का अध्ययन तो करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेना, विशेष रूप से नहीं पढ़ना है। कोशिका में बहुत चीज होता है, लाइसोसोम होता है, मतलब एक कोशिका है, मान लो ये क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? गोल्गी बॉडी होता है, इतना चीज रहता है, लेकिन इतना चीज में पूरा विस्तार से नहीं पढ़ना है। विस्तार से आई जो पानी की तरह होता है, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव, जिसको सेंट्रोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज कोशिका द्रव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। कोई दिक्कत है क्या? सेंट्रोप्लाज्मा नहीं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। कोई दिक्कत है इतना में? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पढ़ना आप लोगों को क्या है? जीव विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है? आप लोगों को 10th में चैप्टर पढ़ना है, अप्रोक्स पढ़ना है 6 चैप्टर। देख लेते हैं कितना चैप्टर है। सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को पोषण। क्या पढ़ना है? पोषण। पोषण कहने का सेंस क्या हुआ? हम खाना खाए, खाना क्या पेट भरने के लिए, पेट निकालने के लिए खाना खाते हैं क्या? अरे खाना में मेन रूप से या रोटी खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, खाता है ना, दूध खाओ, ये सब तो खाना में मेन बात। तुम खाना में प्राप्त क्या करता है? प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, कार्बोहाइड्रेट करेगा, वसा करेगा, खनिज करेगा, करेगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? विटामिन करेगा, करेगा कि नहीं? तो आपको खाना से, जैसे रोटी का है तो रोटी में से ये सब अलग अलग निकल गया, तो निकल गया अच्छे से, पाचन हो गया, मतलब अच्छे से शरीर में लग गया, तो इसका मतलब पाचन। कोई दिक्कत है क्या? ये जितना चीज है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इस सबको बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। इसी को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई और इतना कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, आप मेन चीज खाना क्यों खाते हैं? प्रोटीन प्राप्त करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, वसा के लिए, खनिज के लिए, विटामिन के लिए प्राप्त करते हैं कि नहीं? हम इस सब को बार बार ना बोलकर हम बार बार हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। आप बताइए ध्यान से,
पोषण का मतलब होता है जिस विधि के द्वारा मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधा, कोई भी चीज पोषक तत्व का प्राप्त करती है, उस विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत हार्ड चीज है क्या? हमको विशेष प्राप्त क्या करना है? क्या प्राप्त करना है? पोषक तत्व। पोषक तत्व। अब प्राप्त करने की जो विधि होता है उसी को क्या क्या कहते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? एनी प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? तो इसमें आप इस चैप्टर का नाम होगा मेन रूप से, ये हम चैप्टर समझा रहे हैं। चैप्टर, इस चैप्टर में आप लोगों को विशेष से पढ़ना है पोषण को। खाना को पचाने में जिस जिसका अंग का योगदान होता है, इस अंग के समूह को क्या कहते हैं? पोषक। पाचन तंत्र बोलते हैं कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? तो पोषण का इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बताइए, खाना में पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए आपको खाना को पाचक तंत्र से गुजरना पड़ेगा कि नहीं? बात समझ में आया? पोषण चैप्टर में पाचक तंत्र पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? ये है पहला चैप्टर। ये क्या है? किसमें? क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर। कोई दिक्कत है? नहीं। इसी चैप्टर से पहले आप लोग लिखा होगा जैव प्रक्रम। लिखा है? लिखा है कि नहीं? लिखा है। इस समझाने से पहले हम 4 गो चीज समझाते हैं, इसके बाद इस समझाएंगे। कोई दिक्कत? इस चैप्टर का नाम लिखा क्यों लिखा रहता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हुआ पहला चैप्टर। कोई दिक्कत? सेकेंड है श्वसन। क्या है? श्वसन। सांस अंदर लिए बाहर किए, अंदर लिए बाहर किए। किसमें पढ़ना पड़ेगा? श्वसन में। अब श्वसन में क्या करना पड़ता है, नहीं पढ़ना, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये है सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर पढ़ना पड़ता है परिवहन। कौन सा? परिवहन। कोई दिक्कत? परिवहन कहने का मतलब हुआ पोषक तत्व जो प्राप्त किया उसको हर कोशिका में पहुंचा देना। हर कोशिका, बिना कोशिका का शरीर निर्माण हो सकता है क्या? ई कोशिका है, ई कोशिका, ई कोशिका, ई कोशिका, सब कोशिका है कि नहीं? सब में एनर्जी पहुंचाने का काम कौन? ब्लड करता है कि नहीं? अरे ब्लड देखना है आपको, यहाँ काट के देखिए, यहाँ काट के देखिए, तो यहाँ से खून चुएगा कि नहीं? तो जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ ब्लड है, जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ क्या है? मेरा बात समझ में आ रहा है? ये बहुत हार्ड है क्या? तो परिवहन में हमको कौन सा चीज पढ़ना पड़ेगा? ब्लड के बारे में। कौन सा चीज पढ़ना पड़ेगा? ब्लड के बारे में। यही श्वसन में आपको पढ़ना पड़ेगा फेफड़ा के बारे में। किसमें है? फेफड़ा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। यहाँ बताइए, पाचन तंत्र में 2 चीज पढ़ना पड़ेगा आपको विशेष रूप से। यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ होता है, इसको रक्त बोलते हैं, ब्लड। पाचन तंत्र में विशेष रूप 2 चीज पढ़ना पड़ेगा। एक होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। और 3 में होता है, 2 में होता है अग्नाशय। अग्नाशय। अग्नाशय को हिंदी में बोलते हैं, अमाशय नहीं बोल रहा हूँ, अग्नाशय को इंग्लिश में बोलता है पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं? ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, पेंक्रियाज। कोई दिक्कत है क्या? लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। आप बताइए, खसी का मीट खाया है क्या? जो कलेजी खाता है वो कलेजी था ना, महंगा है ना कलेजी, जो सबसे सॉफ्ट पीस होता है कलेजी, उसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेजा, कलेजी, लीवर, यकृत, सबका एक ही नाम है। देहाती भाषा में कलेजी बोलते हैं या कलेजा बोलते हैं कि नहीं? अरे मुर्गा में भी होता है। बात समझ है? इसी को किताबी भाषा में क्या बोलते हैं? ऐसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर ऐसे भी लिखा जाता है। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, चौथा चैप्टर पढ़ना पड़ता है उत्सर्जन। क्या पढ़ना पड़ेगा? आप बताइए, उत्सर्जन का मतलब होता है जो आप शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आप बताइए, पेशाब निकालते हैं कि नहीं? मल निकालते हैं कि नहीं? पसीना निकालते हैं कि नहीं? ये जिस विषय में पढ़ना, जिस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या पढ़ना पड़ेगा? उत्सर्जन। कोई दिक्कत? आप बताइए, इसमें विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है वृक्क के बारे में। किसके बारे में? पहले पेशाब को छानने का काम, पेशाब को, मूत्र को छानने का काम किडनी करता है कि नहीं? अब किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। अरे किडनी, इसी को नहीं समझ में आए ऐसे लिख देते हैं। आप समझ में आए? फिर आपको ये बताइए, जिसको किडनी खराब हो गया, एक दिन में कम से कम 25 बार बाथरूम जाता है कि नहीं? पेशाब करने जाता है कि नहीं? तुम सब मजाक करता है, किडनी खराब हो गया है क्या?
मैं कोई बाथरूम बार जा रहा है नहीं बोला किडनी खराब हो गया क्या? जिसका किडनी खराब है या डायबिटीज वाला जिसको हो जाता है, जिसका किडनी खराब है उसको बाथरूम ज्यादा लगेगा, बाथरूम ज्यादा लगेगा। कोई दिक्कत? जो बाथरूम ज्यादा जा रहा है उसको समझ लेना इसका किडनी वो खराब होने वाला है। समझ में आ रहा है? चलिए ये जो पेट खराब रहता है, जाता है बाद में, तो इसको कैसा होगा? जो पेट खराब होता है वो लैट्रिन करने जाता है, पेशाब करने जाता नहीं है, समझे? उसको कहते हैं लूज मोशन। उसको क्या कहते हैं? लूज मोशन। बात समझ में आ रहा है? चलिए आप पढ़ना पड़ेगा इसका एक चीज और है, 5वां चैप्टर हम यहीं पे लिख दे, मेरे पास जगह नहीं है। 5वां चैप्टर है जनन। क्या है? जनन। गुरुदेव हम लगातार लिख रहे हैं तो इसलिए आपको बता रहे हैं। अरे इसका जब प्रोग्राम काम नहीं है उसलिए इसको हम अलग छाट दिए हैं। कोई दिक्कत है? ये बताइए सब काम दिमाग करता है कि नहीं? सांस लेना है तो दिमाग पहले सोचा होता है ना सांस लेगा। तुम्हारा हेड और डिपार्टमेंट कौन है? दिमाग खत्म। तुम्हारा मन है जब पेशाब करने का मन होगा तुम खाना खा लेगा, तो खाना खाने का मतलब कुछ कर लेगा, करता है कि नहीं? जब दिमाग जिसका काम नहीं करता रहता है जिसको कहते हैं मेंटल पागल बोलते हैं। पहले सबका कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। सबका कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। आप बताइए यहाँ जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं? आप ये बताइए अब बच्चा होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे खाना जाता है, सारे चीज के बारे में कैसे किसमें अध्ययन करना पड़ेगा? जनन। आज जनन एक लिंगी भी होता है। जैसे पेड़ पौधा में बहुत पेड़ पौधा है जो एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी। इसमें मेल फीमेल का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक आदमी में दोनों लिंग रहता है, दोनों चीज रहता है। बहुत ऐसा कीट है, बहुत ऐसा जानवर है, लेकिन मनुष्य में जन्म करने के लिए 2 चीज चाहिए कि नहीं? 2 आदमी चाहिए कि नहीं? एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए कि नहीं? ये दोनों बारे में विशेष रूप से अध्ययन करवाएंगे किसमें? जनन में। स्पर्म क्या होता है, एग क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, बात समझ में आ रहा है? यूट्रस क्या होता है? बहुत के मतलब मम्मी पापा मतलब मम्मी का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ होगा, अप्रोक्स यूट्रस का बहुत ज्यादा कम सूजन हो जाता है। क्यों? मतलब ये जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा यूट्रस में क्या योगदान होता है, यूट्रस में सूजन क्यों हो जाता है, इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, उसका ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है, जिसको बच्चादानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बच्चादानी। ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, निकालता जाता है कि नहीं? चलो आप बताइए ये सब इस सब चीज को पढ़ना पड़ता है। एक चैप्टर का नाम है जैव प्रकरण। जैव प्रकरण का मतलब होता है, आप एनसीईआरटी बुक में जैव प्रकरण एक ही चैप्टर है, इसके तहत 5 चैप्टर एक में घुसा दिया गया है। समझ में आपको? लेकिन हम अलग अलग चैप्टर पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? जैव प्रकरण का मतलब होता है जीवन को चलाने के लिए, कोशिका को मेंटेन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाए उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रकरण। आप बताए कोशिका को मेंटेन का मतलब ये बताए कोशिका में हमको घाव है तो इसको भर जाए, इसका विकास हो जाए। यदि हम 5 फीट का हम 6 फीट का हो जाए, उसी में कोशिका का विकास। आपका पोषण नहीं सही से होगा क्या विकास कर पाइएगा? क्या शोषण नहीं करेगा? क्या जिंदा रह पाइएगा? क्या परिवहन ब्लड नहीं चलेगा? ये बताओ कभी तुम देखा होगा पेट सुन हो जाता है, सुना जाता है कि नहीं? झुन, उसी को झुनझुनी। ये नहीं है भूत लग गया, ये नहीं। झुनझुनी का मतलब होता है पैर में खून नहीं पहुंचता है सही से, और खून नहीं पहुंचेगा क्या ऑक्सीजन पहुंचेगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ये झुनझुनी लगता है पिल्लू लग रहा है चारों तरफ से, ऐसा लगता है ना। किसके कमी के कारण? खून के कमी के कारण। तो आई जब भी झुनझुनी लगे तब घर पे जाकर खाना खाइएगा सही से। आप लोग गर्ल्स लोग रात में खाना खा के सोया कीजिए। गर्ल्स लोग खाना खा के नहीं सोते हैं, हमको पता है। अरे होता है कि नहीं? आप थोड़ा मम्मी पापा बोल दिए, ऐसा करना नहीं है। नहीं ऐसा कहा जाता है रियल में भी, लड़का से आधा केजी ब्लड लड़की में कम होता है। बात समझ में आया? और जब आधा केजी कम हुआ तो ऑक्सीजन भी कमी होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो अब बताइए पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 चैप्टर हुआ कि नहीं? अब इसके बाद 6ठा चैप्टर ये बताइए जैव प्रकरण के तहत इसमें पहला चीज ये पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? सेकंड में ये पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? ये पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? परिवहन। इसके बाद उत्सर्जन, इसके बाद जनन। अरे कोई दिक्कत है क्या? अब इसके अलावा जो चैप्टर है
ई हो गया 5वां चैप्टर। छठा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें पढ़ना पड़ेगा ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। कोई दिक्कत है क्या? जब ये पढ़ लीजिएगा तो अंतिमा चैप्टर है अनुवांशिक। अंतिमा चैप्टर क्या है? अंतिमा चैप्टर। ये छठा 7वां चैप्टर का नाम है आनुवांशिक। आप बताइए आपका गुण मम्मी पापा से मिलता है कि नहीं? है? कोई तो कारण होगा ना। ये क्यों? मम्मी पापा का डीएनए तुम में पहुंचता है, तो इसलिए इस कैसे पहुंचता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से पहुंचता है, किस कोशिका से पहुंचता है, किससे पहुंचता है, उस बारे में अध्ययन किसमें करना पड़ेगा? आनुवंशिका में। कोई दिक्कत है क्या? डीएनए के बारे में अध्ययन करना किसमें? कैसे पहुंचता है, किस प्रकार, कौन सा गुण पहुंचता है। अब पापा का बाल करगिल मतलब थोड़ा घुमा हुआ है, तो तुम लोगों का बाल कम से कम हुआ है। ये पापा में, ये किसी खानदान में अति है, आँख खराब है, तो कंफर्म तुम्हारे खानदान में कोई ना भाई बहन का आँख थोड़ा सा खराब होगा ही। जिसको कहते हैं से तुम्हें डॉक्टर पूछता है ना तुम्हारे घर में किसी का आँख खराब है, तो पूछता है नहीं खराब नहीं है, या बोलता है किसी को डायबिटीज हो जाता है, तुम्हारे घर में किसी का है। कहने का सेंस हुआ मम्मी पापा का गुण कुछ न कुछ बाल बच्चा में पहुंचता है। किसके कारण? डीएनए के कारण। किसके कारण? डीएनए का। उस बारे में हमको अध्ययन, ये जो चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत है? आपको सबसे पहले इतने चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम मुँह जवानी याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? ये नहीं आप जब पूछे चैप्टर कौन सा है, होता हुआ कोई चैप्टर होगा बायोलॉजी में, सबसे पहले चैप्टर बोलिए। एक नंबर में क्या है? ये सब किसे पढ़ना पड़ेगा? जैव प्रक्रम में। किसे पढ़ना पड़ेगा? जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। इसके अंतर्गत 5 को चीज का अध्ययन पढ़ना पड़ता है। कहाँ तक? जनन तक। कोई दिक्कत? जनन। इसके अलावा जो चैप्टर है नियंत्रण सुने हुए और अनुवांशिकता। कोई दिक्कत है क्या? चलिए हमारा परिवार अलग ही, हम ये से पढ़ना क्या पड़ता है, ये हमेशा ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें साइंस का कुछ घुसा दिया जाता है, उसलिए बायोलॉजी में पढ़ दिया जाता है। मेन बात ये क्या, पर्यावरण के बारे में आपको अध्ययन का बायोलॉजी में करना है। बायोलॉजी का मतलब क्या? जीव या पौधा का अध्ययन हो, उसी में बायोलॉजी कहते हैं। तो कहने का जब पर्यावरण पढ़ाएंगे तब ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर लेते हुए पढ़ा पाएंगे। अरे ज्योग्राफी का भी कवर हो गया और साइंस का भी कवर हो गया। बात समझ में आ रहा है? आप बताइए, पहला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर बोला कीजिए, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, बोलिए अच्छे, सेवन चैप्टर। इतना चैप्टर अच्छे इस चैप्टर का नाम है। कोई दिक्कत? देखिए आपको क्लास 10th के पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो पोषण में पढ़ना क्या है? पहले चैप्टर का नाम तो जान लीजिए, पढ़ना क्या, कहाँ तक पूछता है। पूरा किताब पढ़ना है। समुंदर तो है, पोषण में समुंदर है क्या? समुंदर पढ़ेगा क्या? नहीं। आपको क्या पढ़ना है, पहले पढ़ने का विधि समझिए। सबसे पहले इसमें पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पे बताइएगा ध्यान से, आगे ध्यान दीजिए, बात मत कीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले पढ़ना है पोषण के विधि। पोषण के पोषण का मतलब होता है पोषक तत्व प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है क्या? अब पोषक तत्व का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सब होता है कि नहीं? वसा हुआ। तो वो प्राप्त करने की विधि को क्या कहें? पोषण। अब पोषण प्राप्त करने का दो विधि है। क्या विधि है? दो विधि है। एक होता है स्व पोषण, एक क्या होता है? पर पोषण। आप बताइए ध्यान से, अच्छे से बताइएगा आप लोग। स्व पोषण का यहाँ पे स्व पोषण का मतलब होता है वैसा जीव, वैसा आदमी, वैसा कोई भी चीज जो अपना खाना खुद बनाए। अपना खाया ना, ये नहीं कच्चा माल कहीं से उठा लिया, ऐसा नहीं। हम जैसे हम लोग मानव सब हम खाना बनाते हैं। खाना बनाने का मतलब क्या? आलू खेत से ले आते हैं, लाते हैं कि नहीं? हम सिर्फ मानव का खाना पकाता है, खाना बनाता नहीं है। खाना बनाता है क्या? खाना क्या? आलू ले आया दुकान से, हल्दी उल्दी सब तो बाहर से ले आया, पका लिया अधी पे खा लिया, वही ना करता है।
क्या अपना कुछ रहता है क्या? अरे अपना कुकर तो कच्चा माल के रूप में होता रहता है क्या? क्या हल्दी तुम बना उगता है, तुम्हारे शरीर में से हल्दी उगता है क्या? मिर्ची तुम्हारे शरीर से उगता है क्या? तो कहने का मतलब वैसा चीज, वैसा पोषण प्रक्रिया जो जिसमें खाना स्वयं बनाता हो। क्या बनाता है? जो खाना स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसी को कहते हैं स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और स्वपोषी का मतलब क्या? जो खाना अपने आप में खुद बनाता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा जीव? वैसा क्या? स्वपोषी क्या पेड़ पौधा होगा कि नहीं? अब स्वपोषी भोजन बनाने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको, इस विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण। कोई दिक्कत है क्या? ये बताइए, स्वपोषी पेड़ पौधा खुद खाना बनाता है कि नहीं? तो पेड़ पौधा स्वपोषी हुआ कि नहीं? अरे आलू बैगन ये सब पेड़ पौधा बनाया है कि नहीं? ये कब बनाया? ये धूप में तुम लोग अति करता है, बैगन के पेड़ लोग अति पौधा रोकता है, ये बैगन पौधा क्या करता है? वायुमंडल से CO2 ले लिया, वायुमंडल से क्या ले लिया? CO2, धरती से H2O ले लिया। पत्ता में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हरित लवक बोलते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसी उपस्थिति में खाना ग्लूकोज के रूप में 12 से ग्लूकोज के रूप में तो बैगन मिल गया। क्या मिल गया? बैगन। इसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगला नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? ये नाम बचपन में पढ़ी हो कभी तू लोग? नाम सुना है? इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में, फालतू चीज के रूप में क्या निकाल देता है? H2O और प्लस O2 निकलता है। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आप बताइए, पेड़ पौधा खाना बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत है। तो आप बताइए, ये रिएक्शन सब मर्ज नहीं है, मतलब सब अति नहीं किए हुए हैं। इसको सही से करने के लिए, मतलब रिएक्शन संतुलित करने के लिए इसको 6 CO2, इसके पहले लगाइएगा 12 H2O, अब बाकी जगह 6 लगा दीजिए। 6 पानी और 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर के रूप में निकलता है तो ना हम हवा में हम सांस लेते हैं। पेड़ पौधा छोड़ा ऑक्सीजन को तो हम क्या कर लेते हैं? पेड़ पौधा के लिए प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधा करता है तो खराब चीज के रूप में क्या छोड़ देता है? तो ये ऑक्सीजन खराब चीज हम पकड़ लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? आप बताते हैं ध्यान से, पेड़ पौधा जो है कैसा जीव है? स्वपोषी जीव, जो खाना बनाने की विधि को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है क्या? आप बताए, पर पोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, किसी दूसरे की मदद से बनाता है। किसी दूसरे की मदद, मतलब दूसरे से भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसी को परपोषी बोलते हैं कि नहीं? अब परपोषी में क्या मनुष्य होगा कि नहीं? कुत्ता होगा कि नहीं? बिलाड़ होगा कि नहीं? नहीं होगा। अमीबा होगा कि नहीं? पैरामीशियम होगा कि नहीं? तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये परपोषी जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? देख क्या कहते हैं? बहुत हार्ड है क्या? आप बताइए, जब भी आपका स्वपोषी के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण ये यदि आपको याद है, सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड ही नहीं। सब जगह 6 है, एक जगह क्या है? 12 है। आप बताइए, कच्चा माल के रूप में क्या लेता है? CO2। और CO2 कहाँ से लेगा? वायुमंडल से। क्या लेगा? आप बताइए, कौन बताएगा? वायुमंडल में गैस बना होता है, किस किस से बना होता है? वायुमंडल जो गैस बना है, जो वायु बना है, किस किस से बना है? बताइए, कितना मात्रा से बना हुआ है? अरे बेहुदा का कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में होता है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0. वायुमंडल में उपलब्ध होता है।
छोड़ता है, तो बताएंगे ना क्यों छोड़ता है, इसको जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, अभी नहीं, अभी ना टॉपिक से भटक जाएंगे, अभी टॉपिक से भटकना है नहीं। आप बताइए ध्यान से, वायुमंडल से क्या ले लिया, पेड़ पौधा क्या ले लिया, बोली नहीं है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते, क्या बोलते हैं, तुम लोग बोलती क्यों नहीं हो, खाना नहीं खा के आई हो, तो आप बताइए वायुमंडल से क्या ले लिया, ये बताइए ये क्या है, पेड़ पौधा, कि कौन सा पेड़ पौधा, वायुमंडल से क्या ले लिया CO2, और जमीन से क्या ले लिया, पानी, जमीन से क्या ले लिया, पानी, और ये पानी को सूर्य के दिन के समय में क्या है, दिन के समय में सूर्य प्रकाश उगता है कि नहीं, दिन के समय क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, क्या बनता है, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या छोड़ देता है, ऑक्सीजन, क्या छोड़ देता है, ऑक्सीजन और जल। आप बताइए पेड़ पौधा के ऊपर तो आप देखिएगा ध्यान से, पानी के बूंद बूंद टाइप का रहता है कि नहीं, और जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा होता है वहाँ बादल ज्यादा बनता है कि नहीं, जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा होता है वहाँ बारिश ज्यादा होता है कि नहीं, नहीं होता है, तो पेड़ पौधा जितना होगा, ये पेड़ पौधा क्या करता है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है पत्ती, पत्ती लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, उसमें एक ध्यान से देखिएगा मेरी टाइप का, मेरी टाइप का इसमें होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमाटा, क्या होता है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, स्ट्रोमाटा होता है, स्ट्रोमाटा, कोई दिक्कत, स्टोमाटा से ही क्या निकलता है, H2O निकलता है, क्या निकलता है, H2O। आप क्या करें, ये स्टोमाटा छिद्र जैसा होता है, इसको अच्छी से माइक्रोस्कोपी से देखिएगा ना, एक छेद होता है, ऐसा होता है, ऐसा छेद होता है, ये ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा, ये बीच में छेद होता है, माइक्रोस्कोप से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, छेद होता है, ये जैसे खुलेगा तो ये क्या जलवाष्प के रूप में निकलेगा, ये पानी होता है, पानी किस रूप में निकलेगा, जलवाष्प के रूप में, भाप के रूप में निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, पेड़ पौधा के पत्ती से जो पानी निकला किस रूप में निकला, वाष्प के रूप में, कोई बात है क्या, तो ये छोड़ा कि नहीं, जलवाष्प के रूप में निकला कि नहीं, और अंत में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकल जाएगा, पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, क्या हम ले पाएंगे क्या, इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधा के बिना आदमी हो सकता है क्या, आदमी के बिना पेड़ पौधा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम, चलो पोषण का इतना पहले पढ़ना है, हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ू, चलो आप बताइए, सेकेंड में पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, पोषण चैप्टर में पढ़ना है, पेड़ पौधा में पोषण मतलब पाचन कैसे होता है, इस विधि को में क्या पढ़ना पड़ेगा, पोषण उसमें किसे पढ़ना पड़ेगा, इसमें, तो ये बताइए ध्यान से, पेड़ पौधा में जो पोषण पढ़ने के लिए आप इसमें क्या पढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण, क्या पढ़िएगा, प्रकाश, जब प्रकाश संश्लेषण में अच्छे से जान लीजिएगा तो ये पेड़ पौधा का पोषण कैसे होता है, ग्लूकोज कैसे बनाता है, जो अभी बनाए थे जान पाइएगा। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा मनुष्य का पाचन, मनुष्य का मतलब आदमी, जो तुम मनुष्य ना हो, जानवर तो नहीं हो ना, मनुष्य में पाचन, तब पाचन में क्या पढ़ना पड़ेगा, इस पाचन में जब भी पढ़ना पड़ेगा तो हमको पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, मनुष्य के पोषक तत्व में पोषण में पढ़ना पड़ेगा, पोषण लेने के लिए, पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करने के विधि को क्या कहते हैं, पोषण। अब पोषण में हमको प्राप्त करने के लिए हमको किस विधि क्या पढ़ना पड़ेगा, तंत्र। अब पाचन तंत्र को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव। इतना कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, इसी में पढ़ना पड़ेगा, मुगुआ ग्रस नियमा से छोटी आंत बड़ी आंत लीवर अंक पेंक्रियाज पढ़ना पड़ता है कि नहीं। चलिए आप बताइए, अब अगला चीज पढ़ना पड़ता है अमीबा, क्या पढ़ना पड़ेगा, अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे है। आप इतना पढ़ लिए, आपका पहला चैप्टर समाप्त होने वाला हो गया, इतने चीज पढ़ना है आपको। ई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 4 नंबर में, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से आता है क्वेश्चन ज्यादा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी इसमें से आता है, बस ऑब्जेक्टिव ज्यादा इससे आता है।
ऐसे तो आता तो इससे भी है, पाचक तंत्र ऑब्जेक्टिव बहुत बोलेगा वसा निम्न में से क्या पचाता है, जैसे पित्त निम्न में से क्या पचाता है, अग्नाशय रस क्या पचाता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, किस अम्ल के द्वारा होता है, मुख गुहा में जो लार निकलता है, लार किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है कि वसा का किसका पाचन करता है, बताइए। लार लार किसका पाचन करेगा, किसका। लेक्चर नहीं देखे क्या, ए बाबू लेक्चर देखना पड़ेगा तो इस चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे, समझे। ये हम जब भी वीडियो डाले अच्छे से टाइम लेके लिखते जाइएगा, कोई बात समझे, कोई दिक्कत है क्या इतना में, आगे चले।